हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 3% weight by volume H2SO4 solution is options are 20 volume, 10 volume, 30 volume, 100 volume। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है। तो देखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को सिंपल शब्दों में इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर हम यूनिट वॉल्यूम H2O2 का ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कितना वॉल्यूम O2 का जनरेशन होगा, ऑक्सीजन का जनरेशन होगा। अब ये चीजें कैसे होंगी ये हम सवाल सॉल्व करते करते समझते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हमारे पास जो सोल्यूशन गिवन है वो है 3% वेट बाय वॉल्यूम H2O2। तो 3% वेट बाय वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है? H2O2 सॉल्यूशन। देखिए, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हमारे पास 100 ml H2O2 सॉल्यूशन है, 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, तो उस 100 ml H2O2 सॉल्यूशन में कितना ग्राम H2O2 होगा? तो उसमें होगा 3 ग्राम H2O2। अगर हम इस 100 ml को 1000 ml कर दें तो 1000 ml में कितना आ जाएगा बच्चों? 1000 ml H2O2 सॉल्यूशन में, तो 1000 ml H2O2 सॉल्यूशन में हो जाएगा 30 ग्राम H2O2, है ना। सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूरा का पूरा जो है वो 1000 ml है, मगर उसमें H2O2 अगर मास पूछा जाए कि कितना है तो वो 30 ग्राम आएगा। तो ये हमारे पास चीज समझ में आ गया और बिल्कुल सीधा सीधा यूनिटरी मेथड हमने इसमें लगाया। 100 ml में 3 ग्राम तो 1000 ml में 30 ग्राम। अब जो H2O2 का डिकम्पोजिशन है वो देखते हैं। देखिए, H2O2 कैसे डिकम्पोज करता है? H2O2 डिकम्पोज करके देता है 2H2O प्लस O2। अब देखिए, ये बैलेंस्ड इक्वेशन अभी नहीं है, ये इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे हमें। स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है कि यदि हमने 2 मोल्स H2O2 लिए हैं तो हमारे पास 1 मोल O2 का जनरेशन होगा। अब 2 मोल H2O2 का अगर हमें मास निकालना है मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए, मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। H2O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम देखना चाहें मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2, तो ये हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन के लिए 1, 2 हाइड्रोजन के लिए 2। ये ग्राम पर मोल में आएगा। अगर मोलर मास की हम बात कर रहे हैं तो, है ना, ग्राम पर मोल में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 32 प्लस 2 यानी कि 34 ग्राम पर मोल, तो इसका मोलर मास है। तो 2 मोल के लिए बच्चों कितना मास आ जाएगा? 68 ग्राम। इसका मतलब 68 ग्राम H2O2 लेते हैं तो वहां से 1 मोल O2 का जनरेशन होता है, जिसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर होगी एट एसटीपी। राइट, एसटीपी पे किसी भी गैस का अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। इसका मतलब, इसको हम फिर से सिंपल सा फंडा लगाते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि 68 ग्राम ऑफ H2O2 will be giving 22.4 liter of O2 at STP। तो हमारे पास तो 30 ग्राम ही H2O2 दिया हुआ है ना सिर्फ। तो 30 ग्राम ऑफ H2O2 कितना दे देगा बच्चों? वो दे देगा 30 अपॉन 68 इंटू 22.4 लीटर ऑफ O2 एट STP। अब इसको समझने की बात ये है कि इतना हमने जो कर लिया, ये कितना आ रहा होगा? ये हमारा आ रहा है अराउंड 9.88 लीटर, 9.88 लीटर ऑफ
O2 at STP, या फिर इसको mLs में हम लिख सकते हैं 98,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो 9880 ml of O2 at STP। अब एक चीज समझिए, ये 30 ग्राम जो हमारा H2O2 है, जो हमारा सोल्यूशन है, उसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना था? 1000 ml। तो ये 30 ग्राम उसी में प्रेजेंट है ना, उस 1000 ml में ही तो प्रेजेंट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1000 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन दे रहा है 9880 ml ऑफ O2 एट STP, राइट। तो ये तो हमने निकाल लिया 1000 ml के लिए। अब अगर हम 1 ml, क्योंकि मैंने आपसे बताया था इसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम यूनिट वॉल्यूम में ही मेजर करते हैं, तो 1 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन अगर हम लेंगे तो उसके लिए कितना मिलेगा बच्चों? तो ये मिलेगा 9880 डिवाइडेड बाय 1000 ml ऑफ O2। अब ये जो वॉल्यूम आ जाएगी ना, यही हो जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ उस गिवन H2O2 सॉल्यूशन की। सो दिस विल बी 9.88 ml ऑफ O2 एट STP। इसीलिए जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी बच्चों गिवन सॉल्यूशन की, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 3% weight by volume H2O2 is equals to 9.88 वॉल्यूम। 9.88 वॉल्यूम लिखते हैं। तो ये जो है ऑलमोस्ट अराउंड किसके आ रही है बच्चों? दिस इज क्लोजेस्ट टू ऑप्शन बी, राइट, 10 वॉल्यूम। So the correct answer will be option B. I hope you understood this well. All the very best.